रहीम। अब एक और एक्सरसाइज सॉल्व करना है। 51, 52, 53, 54 प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको एरिया का फॉर्मूला लिखना है। अब आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। एक एक्स की वैल्यू ये गिवन है और ये गिवन है। तो अब एरिया के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इंटीग्रल ए टू बी आएगा। इधर लिखोगे x1 ऑफ y लिखोगे, फिर आप लिखोगे माइनस x2 ऑफ y लिखोगे। यहां तक पॉइंट क्लियर। और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy होगा। ये आपका x1 होगा, ये आपका x2 होगा। अब आपको एक लिमिट गिवन है, ये वैल्यू b की है, ठीक है जी। तो a इज इक्वल टू, a को छोड़ दो, b की जगह आपने 3 पुट करना है, x1 की जगह 2y स्क्वायर है, दूसरी की जगह आपने 0 को प्लग कर देना है, dy होगा। अब आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है। a की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे कि आपने ये वाला लिमिट लेना है, इधर x की जगह पुट करोगे तो ये 0 होगा, 2y का स्क्वायर होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो y स्क्वायर बराबर है 0, अंडर रूट लोगे तो दूसरा लिमिट आपका 0 आएगा। तो कैपिटल A इक्वल टू 0 to 3 होगा, 2y का स्क्वायर होगा, dy होगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 2 को आपने बाहर निकालना है, निकाल दोगे 0 to 3 होगा, y का स्क्वायर होगा, dy होगा। अब y के स्क्वायर का इंटीग्रल ले लो, y क्यूब बटा में कितना होगा 3, आपका 0 to 3 होगा। अब 2 की नीचे 3 आएगा, फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को प्लग कर देना है, ठीक हो गया जी। अब कैपिटल A बराबर है 2/3 होगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 0 का क्यूब 0। आगे कैलकुलेशन को मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। 2/3 होगा, ये होगा 27, 3 1 3, 9 3 27, 9 दूने कितना होगा 18 होगा, 18। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 52 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 52 को देखें। x की एक वैल्यू आपको y स्क्वेयर गिवन है और x की दूसरी वैल्यू आपको y प्लस 2 गिवन है। अब यहां पे आपको इसका एरिया निकालना है। मेन टारगेट एरिया को निकालना होगा। मेन टारगेट हमारा क्या है, एरिया को निकालना है, ठीक है जी। तो एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब ये आपका x1 होगा और ये आपका x2 होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल a टू b होगा, x1 ऑफ y से सब्ट्रैक्ट होगा x2 ऑफ y, इंटीग्रल लोगे विद रिस्पेक्ट टू dy। ये बड़ा होता है, ये ऊपर आ जाता है, ये नीचे हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है जी। अब आपने दोनों की वैल्यू को प्लग कर देना। a टू b होगा, x1 ऑफ y की वैल्यू y प्लस 2 होगी, दूसरी वैल्यू आपकी क्या आएगी y का स्क्वायर आएगा, ठीक होगा। होल आपका dy आएगा। यहां तक क्लियर। अब आपको a चाहिए और आपको b चाहिए। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो y स्क्वायर इक्वल होगा y प्लस 2 के बराबर होगा। इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने इसका नाम रख देना है इक्वेशन नंबर 1। फैक्टराइजेशन करनी है, -2y प्लस वाई माइनस 2 बराबर में 0। इसकी मैंने सिंपल फैक्टराइजेशन की, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। y कॉमन करोगे, y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करोगे, y माइनस 2 बराबर में 0। y माइनस 2 को दोबारा कॉमन कर दो, इंटू में y प्लस 1 बराबर है 0। y माइनस 2 बराबर 0 होगा, y प्लस 1 बराबर होगा 0 के। इधर शिफ्ट करोगे y की वैल्यू 2 आएगी, उधर शिफ्ट करोगे y की वैल्यू -1 आएगी। अब आपने इसकी जो लोअर लिमिट होता है वो कम होता है, तो वो मैं पुट कर रहा हूं -1, ऊपर 2 आएगा, अंदर क्या होगा y प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, होल आपका dy आएगा। यहां तक क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब अलग अलग इंटीग्रल ले लो। -1 to 2 होगा, y dy होगा, प्लस -1 to 2 होगा, 2 dy होगा, -1 to 2 होगा, y स्क्वायर dy होगा। अब y का इंटीग्रल क्या होता है, y का इंटीग्रल आ जाता है y स्क्वायर के नीचे 2 -1 to 2
ये दोनों कैंसिल, तो इससे 2i आएगा, -1 to 2 होगा। इसका इंटीग्रल y क्यूब बटा में 3 -1 to 2। अब आपने क्या कर देना है, 1/2 को साइड पे कर दो, कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर -2 को साइड पे कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/3 को साइड पे कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर का लिमिट। कैपिटल ए बराबर है 1/2, इससे 4 निकलेगा, -1 का स्क्वायर -1 +2, माइनस और माइनस +1 आएगा, -1/3 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, इससे -1 तो ये +1 हो जाता है। ठीक हो गया, आगे देखते जाइए। कैपिटल ए बराबर है, इससे आएगा 3 तो 3/2 होगा, इससे आएगा 3, 3 दूने 6 होगा, इससे 9 आएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 होगा। ठीक हो गया। कैपिटल ए बराबर है 3/2, 6 में 3 निकालोगे 3, बटा में 1 लिख दोगे 1। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे आपने करना क्या है, आगे आपने सिंपल टेक्निक यूज करनी है। बटा में 2 ले लो, दोनों मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड 3, 3 जमा 6 होगा, 3 में 6 को डाल दो, 9/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 53 को देखते हैं। 53 में क्या गिवन है, y का स्क्वायर है, माइनस में 4x है, बराबर में 4 है, एंड लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, -y लिखा हुआ है, बराबर में 16 लिखा हुआ है। अब आपको इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया होगा क्या। अब देखते जाइए, पहले तो इन दोनों से x को निकाल दे। किस चीज को निकाल दे? x को। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब ये उधर शिफ्ट होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो 4x बराबर होगा y स्क्वायर -4 होगा। 4 से डिवाइड करोगे तो y स्क्वायर -4 बटा में 4 होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इससे भी x निकाल दो, तो ये उधर शिफ्ट होगा, 4x बराबर होगा y + 16 होगा, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो y + 16 बटा में कितना होगा? 4 होगा। अब एरिया का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? इंटीग्रल a to b। अब देखिए, ये बड़ा आता है और ये छोटा आता है, तो आपने x1 ऑफ y लिखना है, -x2 ऑफ y लिखना होता है, होल dy लिखना होता है। ये हमारा x1 और ये x2। अब इंटीग्रल a to b होगा, x1 ऑफ y की वैल्यू y + 16 बनेगा, बटा में 4 होगा, फिर माइनस y स्क्वायर आएगा, -4 होगा, बटा में कितना होगा? 4, होल आपका d आएगा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, y स्क्वायर -4 बटा में 4 बराबर होगा y + 16 बटा में कितना होगा? 4। 4 और 4 उड़ जाएंगे, उड़। ठीक है जी, y स्क्वायर -4 होगा, इक्वल टू में y + 16 होगा। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो y स्क्वायर -4 होगा, -y -16 बराबर में 0। अब y स्क्वायर -y होगा, -4 -16 -20 बराबर है 0। तो -y को मैं लिख सकता हूँ -5y जमा 4y -20 बराबर में 0। तो a अलग पेयर, ये अलग पेयर, y को कॉमन करोगे, y -5 जमा 4 को कॉमन करोगे, y -5 बराबर में 0। y -5 बराबर होगा 0 और y + 4 बराबर होगा 0। इधर शिफ्ट करोगे y की वैल्यू 5 आएगी, उधर शिफ्ट करोगे y की वैल्यू -4। ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट। अब आपने इस इक्वेशन में प्लग कर देना है। तो मैं क्या प्लग करूंगा? कैपिटल A बराबर है, यानी -4 to 5 होगा, y + 4 होगा, बटा में 4 होगा, फिर आपका y स्क्वायर -16 बनेगा। ऐसा ही था, y स्क्वायर -16 था, आई थिंक सो। y स्क्वायर -4, पहला 16 था, आई थिंक सो। ये +16 था, ये +16 था, और ये y -4 था, बटा में 4 था, होल आपका dy आएगा। अब ये बटा वाला 4 तो सारों से कॉमन होगा, कॉमन कर दिया y का। अब देखिए, इंटीग्रल -4 to 5 होगा, y प्लस
कितना होगा 16 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4 होगा, इनटू में क्या आएगा डी वाई आएगा। ठीक हो गया। कैपिटल ए बराबर है 1/4 होगा, माइनस 4/5 होगा। अब देखिए इससे क्या बनेगा, माइनस वाई स्क्वेयर को पहले देखे प्लस वाई को प्लस, फिर आपका 20 बनेगा, होल में क्या आएगा डी वाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो कैपिटल ए बराबर है 1/4 होगा, इसका अलग इंटीग्रल होगा वाई क्यूब, बटा में कितना होगा 3, और लिमिट कितना होगा -4/5। वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वेयर बटा में 2 -4/5, 20 का इंटीग्रल 20y -4 क्या होगा 5 होगा। अब कैपिटल ए बराबर है 1/4 होगा, ये -1/3 को बाहर कर दो, 5 का क्यूब -4 का क्यूब होगा, 1/2 को साइड पे कर दो, 5 का स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 20 को साइड पे कर दो, 5 माइनस इंटू -4 होगा। अब कैपिटल ए बराबर है 1/4 होगा -1/3 होगा, ये 125 आता है, इसे -64 आता है, वो +64 बनेगा। फिर आपका +1/2 होगा, ये 25 होता है, ये +16 होता है, ठीक है जी। फिर +20 होता है, 5 जमा ये माइनस और माइनस प्लस, तो 5 जमा 4 क्या होगा 9 होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। कैपिटल ए बराबर है 1/4 होगा -1/3 होगा, 4 जमा 5 9 होता है, 2 जमा 6 8 होता है, तो ये 189 आएगा, प्लस 1/2 होगा, 25 में से 16 को निकाल दोगे 9 आएगा, 9 से फर 9 दूने 18 होता है। कैपिटल ए बराबर है 1/4 होगा, 9 8 9 8 9 9, तो ये 3 से कैंसिल होते हैं, 3 6 के 18 होते हैं, 3 3 9 होता है, तो -63, 9/2 होगा, प्लस 180 होगा। अब इसकी नीचे 1, इसकी नीचे 1, बटा में 1/2 को लिख दोगे, तो मैंने बटा में 2 लिख दिया, तो ये 3 दूने 6, ये 126 आएगा, जमा में 9 आएगा, जमा में 0, 8 दूने 16 होता है, 1 गा 2 1 2 2 3 2 1 2 2 जमा 1 3 होता है, तो ये 369 आएगा, 369 ये 1/4 होगा। 369 में से क्या निकालना है, 126 को निकालना है। ठीक हो गया जी। अब बस आपने इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। कैपिटल ए 1/4 होगा, 9 में 6 गया ये 3 होगा, 6 में 2 गया 4 होगा, 3 में 1 गया 2 होगा। अब 2 4 6, 6 जमा 3 क्या होता है 10 होता है। क्या ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं? तो आई थिंक ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकते। ये 1/4 था, सॉरी ये 1/4 था, तो ये 1/8 बनेगा। ठीक है, ऊपर से मैंने एक गलती कर दी, वो आपने गलती आपने बस सीधी करनी है। ठीक है जी, इसको सीधा कर देते हैं। ये 1/4 था पहले से, फिर ये 1/8 बनेगा, फिर ये 1/8 बनेगा। ठीक हो गया जी। या सिंपल ये लिख सकते हैं 243 बटा में कितना होगा 8 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड है जी। अब आगे जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम होगा, वो भी देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है। 54 का प्रॉब्लम क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर है बराबर में 0 है, और x प्लस 2y का स्क्वायर है बराबर में कितना है 3। कहते हैं कि इसकी एरिया निकाल दे। एरिया तो बड़ा सिंपल है जी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आने वाली। अब आप सिंपल क्या काम कर दे, पहले तो इससे सिंपल इस तरह काम कर दे कि इससे आप x को निकाल दे, तो वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे प्लस, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू 3 माइनस 2y का स्क्वायर। अब आपके एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल a टू b, x1 ऑफ y लिखोगे माइनस x2 ऑफ y लिखोगे, होल आपका dy आएगा। अब आपने क्या करना है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये आपका x1 ये आपका x2, तो कैपिटल A इंटीग्रल a टू b होगा, 3 माइनस 2y का स्क्वायर होगा माइनस y का स्क्वायर होगा, होल आपका dy आएगा। अब आगे देखते जाइए। कैपिटल A बराबर है
तो ए टू बीता 3 माइनस 2y² था माइनस y का स्क्वायर था इनटू में dy था। तो कैपिटल ए बराबर है इंटीग्रल ए टू बी होगा 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3y का स्क्वायर था dy था। ठीक हो गया जी। अब आपके दोनों क्या थे? अब आपके दोनों x बराबर था y का स्क्वायर के बराबर था और दूसरा x बराबर था 2 माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर था। कुछ इस तरह से था 3 माइनस, अब दोनों का x है पहले इधर, अब हम a और b के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर होगा 3 माइनस 2y का स्क्वायर होगा। अब इसको इधर मैं अगर शिफ्ट कर दूंगा तो ये 2 प्लस वाई स्क्वायर होगा बराबर में 3 होगा। इससे 3y² बराबर होगा 3, 3 3 के साथ कैंसल, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। ठीक है जी। तो आपका एक नेगेटिव 1 आएगा, एक प्लस 1 आएगा। तो कैपिटल ए बराबर है -1 को नीचे रख दो, ऊपर 1 रख दो, 3 माइनस 3y का स्क्वायर होगा, होल आपका dy आएगा। अब आपने सिंपल अलग अलग इंटीग्रल लेना है। कैपिटल ए बराबर है -1 to 3 होगा, 3 dy होगा, 3 बाहर होगा, -1 to 1 होगा, y का स्क्वायर होगा, dy होगा। अब ये दोनों कैंसिल होंगे तो कैपिटल ए बराबर है 3y, लिमिट आपका होगा -1 to 1, 3 ये y का क्यूब बटा में 3 -1 to 3। कैपिटल ए 3 अपनी जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 और 3 कैंसल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैपिटल ए बराबर है 3 अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा तो ये भी 1 होगा। आगे कैलकुलेशन को मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाऊंगा। ये 6 होगा, ये -2 होगा, 6 में से 2 को निकाल दो तो रिजल्ट आपका 4 आएगा। 4। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। बेस्ट विशेस, गुड लक।